Thank you, ma'am. So we shall discuss today. Thank you, ma'am. West Bengal Board Class 12 by Langston Hughes. अभी हम लोग को लैंगस्टन ह्यूजेस के बारे में पढ़ना ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि हम लोग के वेस्ट बंगाल करिकुलम में ऑथर के बारे में इंग्लिश में नहीं आता है, हिंदी में आता है, लेकिन इंग्लिश में ऑथर के बारे में नहीं आता है। फिर भी इतना ज़रूर आ सकता है कि हो सकता है उनका कोई एक राइटिंग के बारे में लिखो, उनका कोई कॉम्पोजिशन के बारे में लिखो, तो ऊपर का अगर आप पढ़ लेते हो ये पोर्शन 2 पैराग्राफ्स, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। So this story is about the sympathy shown by a lady, very old, not old, actually middle aged lady. एक मिडिल एजेड लेडी है जो कि सिंपैथी दिखलाती है किसको, एक ऑर्फन बच्चे को, एक अनाथ बच्चे को दिखलाती है। और उसके सिंपैथी में सिर्फ सिंपैथी नहीं होता है, बल्कि लाइफ का लेसन होता है, टीचिंग होता है। वो उसको सिखाती है कि कैसे अपने लाइफ में तुम ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो थ्रू ऑनेस्टी, थ्रू गुड डीड्स। ज़िंदगी में अच्छा काम करके, ऑनेस्टी करके आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि वो बच्चा ऑर्फन तो था ही, साथ साथ वो छिनताई भी करता था लोगों का, लूटिंग करता था, लोगों के सामान छीन लेता था। तो शायद अब तक उसका एक अच्छे इंसान से पाला नहीं पड़ा, आज उसका एक अच्छे इंसान से पाला पड़ा, जिसने उसके लाइफ को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। बीच बीच में हो सकता है मैं तुम लोग के लिए एक क्वेरी भी रखूँगा। शी वॉज अ लार्ज वुमन with a large purse that had everything in it but hammer and nails. That lady about whom we are talking, about whom the writer is talking, is writing, she was a large woman. Large woman का मतलब काफ़ी उसका जो बॉडी था हेविली बिल्डअप था, हेविली कॉन्स्टिट्यूटेड था। हेवी कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का मतलब लंबा, उतना ही चौड़ा। जो नीग्रो वुमेन वगैरह को देखे हो ना, नीग्रो बॉयज़ वगैरह को देखे हो, कितने स्टाउट होते हैं सब, कितने लंबे होते हैं, बहुत ही पावरफुल होता है उनका बॉडी। ऐसी ही उनकी महिलाएं भी होती हैं, ठीक है ना, काफ़ी लंबे चौड़े पावरफुल होती हैं। तो उसी लिए बोला गया लार्ज वुमेन विथ लार्ज पर्स। और उस लेडी के पास एक पर्स था कंधे में झुलाने वाला लेडीज पर्स, बटुआ नहीं, छोटा पर्स जिससे बहुत सारा सामान आ सकता है। दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट हैमर एंड नेल्स। सब चीज़ था उसके अंदर, बस सिर्फ कमी थी तो किसकी, हथौड़े की और कील की, नेल्स की। हथौड़ा और नेल, ये एक तरह का आयरॉनिकली बोल दिया गया कि हथौड़ा और नेल को छोड़ के बाकी सारा भारी भरकम चीज उसके अंदर था, उस लेडी के पर्स के अंदर। इट हैड ए लॉन्ग स्ट्रैप। उस बैग का जो स्ट्रैप था वो काफ़ी लंबा था। स्ट्रैप जो होता है ना, पट्टा जिसको कंधे पे लटकाते हैं या यूं लटका लेते हैं साइड से, वो काफ़ी लंबा पट्टा था, लॉन्ग स्ट्रैप। शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। लेडी ने उसको अपने कंधे पे झुला लिया था, लटका दिया था। इट वॉज ऑल सस्पेंडिंग ऑन हर शोल्डर। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट। रात के 11 बज रहे थे। जब कोई लौटता है अपने काम से, मैं भी लौटूंगा तो अभी रात के 10 बज जाएंगे, आप भी घर लौटोगे, घर आपका दूर होगा तो आपको भी पहुँचते पहुँचते 9:30 अगर बज जाएगा। तो जो मतलब ऐसे प्राइवेट फॉर्म में काम करते हैं, उनको प्राइवेट कंपनी वाले लोग ज़्यादा देर तक काम करवाते हैं। तो 11 o'clock हो रहा था, लौट रही थी वो लेडी। शी वॉज वॉकिंग अलोन। वो एक अमेरिकन सिटी है, कौन सा सिटी है यहाँ लिखा नहीं है, क्योंकि लैंगस्टन ह्यूजेस एक अमेरिकन राइटर हैं, तो उनकी इंग्लिश में देखोगे ना बहुत सारा अमेरिकन वर्ड्स भी आएगा, उनका एक्सप्रेशन जो है वो अमेरिकन है, अमेरिकन एक्सप्रेशन है। बहुत सारी जगह पे इजी इंग्लिश आपको समझ में नहीं आएगी। इंग्लिश बोली जाती है अमेरिका में, लेकिन अमेरिका का इंग्लिश थोड़ा डिफरेंट होता है इंग्लैंड के इंग्लिश से। तो अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर एंड ट्राइड टू स्नैच हर पर्स। एक लड़का अकेला देखकर, वो लेडी अकेली आ रही थी, उसको अकेला देखा और पीछे से दौड़ता हुआ आया एक ही बार झटके में, ताकि जाऊंगा और जाकर उस लेडी के पर्स को ऐसे झपटूंगा और उसका पट्टा तोड़ दूंगा बैग का और छीन के लेके भाग जाऊंगा बैग। निश्चित रूप से वो गरीब बच्चा था, गरीब के साथ साथ चोर भी कहेंगे तो कोई बुराई नहीं, चोर भी है, लेकिन सारे चोर बाय बर्थ तो होते नहीं है ना, मजबूरी से चोर बन जाते हैं। चोर का नाम लेने पर हरजोत हंस रही है क्या? तो ट्राई टू स्नैच हर पर्स। द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सिंगल टग। लड़के ने जैसे ही हाथ मारा, तैसे ही उस लेडी का जो बैग का पट्टा था वो टूट गया। सिंगल टग, टग मतलब झपटा। द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड। वो लड़के ने पीछे से झपटा मारा और टूट गया पट्टा। बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड कॉज्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस। लेकिन लड़के का वेट
और वो बैग का वेट, दोनों का वेट एक साथ कंबाइंड हो गया। अब कंबाइंड होने की वजह से दैट बॉय वाज डिसबैलेंस्ड, ही कुड नॉट कंट्रोल हिज बॉडी, he could not control his body's balance, and so instead of taking a full blast is an American expression, instead of taking a full blast का मतलब instead of running away from there at once he fell down to the ground, मतलब भागने के बजाय वो धप करके नीचे गिर गया। लड़के ने तो होप किया ही था, तोड़ूंगा और भाग जाऊंगा, यूं झपटूंगा और बैग लेके भाग जाऊंगा, लेडी है, मोटी है, लंबी है, कहाँ से दौड़ा पाएगी, भाग जाऊंगा। द बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइडवॉक, लड़का तुरंत साइडवॉक पे गिर गया। साइडवॉक मीन्स व्हाट, साइडवॉक मीन्स व्हाट, फुटपाथ, फुटपाथ पे गिर गया। एंड हिज लेग फ्लू अप, और जब गिरा तो देखते होगे ना, जब कोई फोर्स के साथ गिरता है तो उसकी टांगे ऐसे उड़ जाती है ना। खास करके मोटे वोटे कोई आदमी होते हैं, जब सोने जाते हैं तो देखते होगे ऐसे गिरते हैं पीछे और फट करके टांग उड़ जाता है ऊपर, और फिर जब टांग नीचे गिरता है, जब उठना होता है उनको तो ऐसे उठ नहीं पाते, पहले टांग को नीचे फेंकते हैं तब बॉडी उठ पाते हैं। अब सब लोग जश्न की तरफ देख रहे हैं। The boy fell on the back on the sidewalk. The large the large woman, अब वो लंबी चौड़ी जो लेडी थी, simply turned around, अब वो पीछे मुड़ी, समझ रहे हो ना कैसे मुड़ी होगी उसका बैग झपट के भागने वाला था, अब ऐसे पीछे मुड़ती है देखने के लिए कि कौन था, मोटी है, लंबी है, ऐसे पीछे मुड़ रही है कौन, और देख रही है, मतलब इतना सिंप्लिसिटी के साथ नहीं बोल रही थी जैसे मैंने बोला कौन, झटके में देखी होगी, फट से देखी होगी। किक्ड हिम राइट स्क्वायर इन हिज ब्लू जीन्स सिटर, और उसके बाद उस लड़के के ब्लू जीन्स पे पहना हुआ था उसके पीछे एक लात जोर से मारी, ठीक है ना, जबरदस्त, सीटर पे मारी, ठीक है, मतलब बोला कि ये अमेरिकन इंग्लिश है, सीटर मतलब क्या बोलेंगे, बम, बम पे दी एक जोरदार। शी रीच डाउन, उसके बाद फिर नीचे की तरफ झुकी, पिक द बॉय, और फिर लड़के को कॉलर पकड़ के, उससे कॉलर पकड़ के ऐसे उठाई, ऐसे पकड़ के टान के उठाई, सॉरी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, एंड शुक हिम अंटिल हिज टीथ रैटल्ड, और खींचने के बाद जब उसको उठाई ना, और उसको उठाकर ऐसे ऐसे पूरा हिलाना शुरू कर दी, इतनी जोर से हिलाई कि बच्चे का दांत रैटलिंग करने लगा, मतलब डर के मारे कांपने लगा, एकदम थरथराने लगा। पतला दुबला कमजोर बच्चा इमेजिन करो, और कोई 90 या 100 किलो का कोई लेडी उसको पकड़ के और जोर से ऐसे से हिला दे पूरा, तो क्या होगा। नो टॉक प्लीज, नो टॉक, आगे देखो डिस्टर्ब हो रहा है। आफ्टर दैट द वुमेन सेड, ऐसा करने के बाद लेडी ने बोला, पिकअप पिकअप माई पॉकेट बुक, पिकअप, पॉकेट बुक बोलते हैं उस पर्स को, बड़े से पर्स को, बोलिए चल चल उठा, उठा मेरा पॉकेट बुक उठा, गिव इट हियर, ला चल। कॉलर पकड़ी हुई थी उसका, कॉलर पकड़े हुई है और उसको बोल रही चल उठा, बच्चा ऐसे झुक रहा है नीचे झुक के उसका पॉकेट बुक उठाने के लिए। शी स्टिल हेल्ड हिम, अभी भी वो लेडी उसे पकड़े ही थी, छोड़ी नहीं थी। शी इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, नॉट एट ऑल पेइंग हिट टू मी, बट शी बेंड डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप एंड पिक अप हर पर्स। उसके बाद वो लेडी और झुकी, जानबूझकर झुकी ताकि वो लड़का थोड़ा नीचे तक झुक पाए, क्योंकि वो थोड़ा उसको रिलीज करेगी, थोड़ा उसका होल्ड रिलीज करेगी तभी तो नीचे झुकेगा, तो उसको रिलीज की ताकि वो नीचे की तरफ झुके, और झुक कर वो उसका पर्स उठाया। देन शी सेड, उसके बाद लेडी ने कहा, नाउ एंड यू आर ashamed of yourself? This was the lady's first question to the boy. In her communication with the boy, she asked the first question, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? बैग छीनने में तुम्हें शर्म नहीं आई बच्चे? पहले तो एक किक लगाई, डराई, बैग उठवाई, उसके बाद से बोलती शर्म नहीं आई तुझे ऐसा करते हुए, माँ की उम्र की थी, तुझे तू तबाड़ा करके बात कर ही सकती थी। फर्मली ग्रिप्ड बाय हिज शर्ट फ्रंट, लड़का अपने शर्ट के फ्रंट से पकड़ा हुआ गया था। अब उसी कंडीशन में लड़का बोल रहा है, यस मैम, यस मैम, मतलब हाँ हाँ मैम, हाँ, डरा हुआ था ना, तो चालाकी कर रहा था कि जो ये सुनना चाहिए वही सुनाएंगे, नहीं तो और मारेगी। तो इसका क्वेश्चन का अंदाजा क्या है, क्या तुझे शर्म नहीं आई, इसका मतलब क्या है, हाँ मैम, हाँ शर्म आई, प्लीज मैम छोड़ दीजिए, शर्म आई, बहुत शर्म आई, अब तो छोड़ दीजिए मैम, जाने दीजिए। द वुमेन सेड, वुमेन ने फिर से दूसरा क्वेश्चन किया, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर?
क्यों किया तुमने, क्यों किया तुमने ऐसा? वॉट डिड यू वॉन्ट टू डू इट फॉर? वॉट फॉर मतलब क्यों, किस लिए? लड़के ने बोला आई डिडंट एम टू मैम, आई डिडंट एम टू मतलब आई एक्चुअली डिडंट हैव सच इंटेंशन टू डू दिस मैम, आई डिडंट इंटेंड टू स्नैच योर पर्स, आपका पर्स छीनने का मेरा इरादा नहीं था मैम। शी सेड यू अ लाई। अब इंग्लैंड के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर अ लायर। लेकिन यहाँ क्या बोल रही है? यू अ लाई, झूठ बोलता है तू। बाई दैट टाइम 2 or 3 people passed। इस बीच में वहाँ से 2 या 3 आदमी गुजर रहे थे। रात के 11 बज रहे थे, तो कुछ लोग और भी गुजर रहे होंगे, जैसे वो लेडी गुजर रही थी। स्टॉप्ड, टर्न टू लुक एंड सम स्टूड वॉचिंग। कुछ पीछे मुड़े और मुड़कर देखने लगे। स्टूड वॉचिंग, हमारा इंडिया रहता तो तुरंत पहुंच जाते। क्यों अच्छा, क्यों अच्छा है, ओए मैडम क्या मार्चन आपने, या तो उस बच्चे का साइड लेते या तो लेडी का साइड लेते। हाँ नहीं नहीं, छोटा बच्चा था ना, बच्चे का साइड लेते जरूर। इतनी डिल डॉल तगड़ी शरीर वाली मार रही है बच्चे को, पकड़ी हुई है कॉलर पकड़ के, तो बच्चे को बचाने के लिए जरूर कोशिश करते। नेक्स्ट, इफ आई टर्न यू लूज विल यू रन? लेडी का तीसरा क्वेश्चन। ओके, इफ आई टर्न यू लूज, अगर मैं तुझे अकेला छोड़ दूं, अभी अगर छोड़ दूं, तुझे रिलीज कर दूं, तो क्या तू भाग जाएगा? अब देखो क्वेश्चन कैसा है, क्या तू भाग जाएगा? तो कोई भी बच्चा क्या बोलेगा, डरा हुआ, हाँ हाँ भाग जाऊंगा, प्लीज हमको छोड़ दीजिए, अभी तुरंत छोड़ दीजिए, मैं भाग जाऊंगा। लड़का भी यही कहता है, यस मैम, यस यस मैम, मतलब यस आई विल रन अवे फ्रॉम हियर। देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज। लेडी बोल रही है, तब तो तुझे नहीं छोड़ूंगी, अगर छोड़ूंगी तो तू भाग जाएगा, तब तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसे क्यों? बिकॉज इफ आई टर्न यू, एक्चुअली दैट लेडी हैड अ गुड इंटेंशन, शी wanted to mold the character of that boy, she wanted to change, bring about a complete transformation in his character, in his attitude। इसलिए वो चाहती थी कि लड़का भागे ना, मेरे ऑब्जर्वेशन में रहे, मेरे सुपरविजन में रहे, इसका हम स्वभाव बदल देंगे, चोरी करना बंद करवा देंगे। तो इसीलिए कहती है, तब तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। शी डिड नॉट रिलीज हिम, लेडी ने उसको नहीं छोड़ा। आई एम वेरी सॉरी लेडी, आई एम वेरी सॉरी विस्पर्ड द बॉय। लड़का विस्परिंग कर रहा है, जोर से बोलने का तो हैसियत है नहीं, विस्परिंग कर रहा है, आधा डरा हुआ और आधा भूखा पेट, इसलिए विस्परिंग कर रहा है। धीरे धीरे आवाज़ को विस्परिंग बोलते हैं। आई एम सॉरी लेडी, आई एम सॉरी लेडी, ऐसे बोल रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए। लेडी बोलती है, एंड योर फेस इज डर्टी, और तेरा ये चेहरा कितना गंदा हुआ है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू। अब हमने दिमाग में सेट कर लिया, दिमाग बना लिया है कि अब तेरा चेहरा धुलवाएंगे, चल। एंड यू गॉट नोबडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस। फिर से चौथा क्वेश्चन पूछती है, क्या तुम्हारे घर में कोई और नहीं है, तुम्हारा कोई बड़ा, तुम्हारी दीदी, तुम्हारा भैया, उससे बोलने का मतलब कोई रिलेटिव, कोई और है नहीं जो तुमको तुम्हारा चेहरा धोने के लिए बोले? लड़का कहता है, नो मैम। ये उसका पहला रियल आंसर था, नो मैम। अगर होता तो बोल देता यस मैम, नहीं है तो बोल दिया नो मैम। इससे हम लोग को पता चल रहा है दैट बॉय वॉज एन ऑर्फन। जब बच्चा अनाथ होता है और खुला रास्ते में घूमता है, तो वो अक्सर चोरी ही करता है। और जिस समय का ये कहानी लिखा गया है, जिस एज में, जिस समय में, उस समय में अमेरिका की भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिकली अभी डेवलप हुआ है। ऐसी ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे ऐसे स्कीम उनकी गवर्नमेंट ने निकाला, ऐसे ऐसे टैक्सेस निकाले, जिससे उनका कंट्री रिच हुआ है अब जाके। हाँ, इंग्लैंड में भी पॉवर्टी थी, इंडिया के जैसे, एक एक कमरे में 10-10 आदमी रहते थे पहले। बस उनका इकोनॉमिक पॉलिसी, ऐसा ऐसा पॉलिसी, गवर्नमेंट का पॉलिसी, करप्शन नहीं होगा, सारा का सारा पैसा फंड गवर्नमेंट के पास आएगा। खैर ये सब बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। देन इट विल गेट वर्स दिस इवनिंग, सेड द लार्ज वुमन। वो जो लार्ज वुमन थी ना, लंबी चौड़ी औरत, उसने बोला, तो ठीक है, तब तो तेरा चेहरा आज आज की शाम धुलवा देंगे हम, आज की शाम धुल जाएगा। स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, और उसको पकड़े हुए, कॉलर पकड़े हुए स्ट्रीट में चलना शुरू कर दी, और बच्चे को घसीटते हुए ले जा रही है। घसीटते मतलब ज़मीन पे नहीं, पकड़ के चल, ड्रैगिंग करते हुए, खींच के ले जाते हुए। लड़का फ्राइटेंड उसके पीछे पीछे बस जा रहा है, वो लेडी खींच के ले जा रही है, पीछे पीछे जा रहा है। ही लुक्ड एज इफ ही वर 14 और 15। लड़के को देख के लग रहा था या तो 14 साल का है या तो 15 साल का। फ्रेल, काफ़ी दुबला पतला कमज़ोर। विलो वाइल्ड, उसके हेयर कैसे थे? विलो वाइल्ड, विलो एक तरह का बुश होता है, तालाब वाला के किनारे उगता है, एकदम जंगली
बाल उसके बिखरे हुए थे। इन टेनिस शूज़, टेनिस का शूज़ पहना था, जो केट शूज़ होता है ना, पीटी वगैरह में पहनते हो आप लोग, वैसे शूज़ पहना हुआ था। एंड ब्लू जीन्स। वुमेन ने बोला, यू ऑट टू बी माई सन, तुझे मेरा बेटा होना चाहिए था। तू अगर मेरा बेटा होता ना तो मैं तुझे सिखाती व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। राइट फ्रॉम रॉन्ग, ये अमेरिकन वे ऑफ राइटिंग इंग्लिश है। मतलब आई वुड टीच यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। लीस्ट आई कैन डू राइट नाउ इज टू वॉश योर फेस। अभी जो तुम्हारे साथ हम सबसे अच्छा राइट काम कर सकते हैं वो क्या? तुम्हारा चेहरा धुलवाएंगे, चलो। और फिर पूछती है, आर यू हंग्री? मतलब थी तो बड़ी लंबी चौड़ी, काली थी, डरावनी थी, ठीक है ना, नाइजीरियन मूल की जो औरतें होती हैं उसी टाइप की थी, लेकिन उसके सीने में जो दिल था वो बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही कोमल हृदय वाली थी। इसके बाद लेडी ने बोला, सॉरी बच्चे ने बोला, नो मैम। नो मैम मतलब आर यू हंग्री का आंसर दे रहा है बच्चा। नो मैम, नहीं मैम मैं भूखा नहीं हूँ। नहीं नहीं आप बस हमको छोड़ दीजिए बस। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए, मैं मुझे भूख नहीं लगी है, बस आप छोड़ दीजिए। वो समझ गया था भूखा है, मतलब जैसे ही बोलेंगे हाँ भूखे हैं तो ये आपको खाना खिलाने ले जाएगी और 2-4 मुक्का मारेगी, ठीक है ना। इससे अच्छा है बोल दें कि नहीं मैम नहीं भूखे नहीं है। लेडी ने बोला, उसने फील कर लिया, वॉज आई बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर। लेडी ने बोला, अच्छा ये बता, क्या मैं तुझे परेशान कर रही थी क्या जब तेरा कॉलर पकड़ के वहाँ खींच रही थी, तो उस कॉर्नर पे कॉलर पकड़े हुए तुझे टान रही थी, तो क्या तकलीफ हुई थी तुझे? ऐसा पूछ रही है। लड़का कहता है, नो मैम, तकलीफ तो हुई थी। लेकिन कहता है, नहीं नहीं कोई कोई तकलीफ नहीं हुई। कभी कभी कुछ लोगों का तरीका अलग होता है, पिटाई करके मार के सख्ती दिखला के तुमको ठीक कर देते हैं, हमेशा नरमी से नहीं होता काम। टू चेंज समबडी, टू ट्रांसफॉर्म समबडी, वी हैव टू बी नेताजी, वी हैव टू बी ममता बनर्जी, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा। वी हैव टू बी हिटलर, चेंज करना पड़ेगा अगर किसी को सुधारना है, डिसिप्लिन बनाना है तो। गांधी जी बनने से डिसिप्लिन नहीं आएगा, हमारे ऐसे आदमी का टीचर बनने से डिसिप्लिन नहीं आएगा। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विथ मी, सेड द वुमेन। वुमेन ने बोला, अभी तो तू मेरे कॉन्टैक्ट में आ गया है बच्चू। इफ यू थिंक दैट कॉन्टैक्ट इज नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल, यू गॉट अनदर थॉट कमिंग। बेटे अगर तुम ऐसा सोचते हो मेरे कांटेक्ट में आने के बाद कि हमारा ये कांटेक्ट ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, तो तुम गलत सोचते हो। हमारा तुम्हारा ये मेल मिलाप अभी लंबा चलना है। हाँ अभी माइंड चेंज कर दो, ये मत सोचना कि छोड़ने वाली हूँ तुझे, अभी लंबा चलेगा हमारा तुम्हारा कांटेक्ट। When I get through you, sir, you are going to remember Mrs. Louisa Betts Washington Jones. So now we have come to know the name of that lady, Louisa Betts Washington Jones. इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है लिखने के लिए। अगर आपने स्पेलिंग भूल कर दिया तो 0 मिलेगा, याद रहे। तो लेडी कहती है कि जब मुझसे दूर होगे ना आज तुम, जिंदगी भर याद रखोगे ये लेडी कौन है। मेरा नाम तो एटलीस्ट तुमको याद रहेगा, ये लुइला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स। ये सुनते ही लड़का सोचा कि पता नहीं क्या करने वाली है मेरा, बोल रही है मेरा नाम हमेशा याद रखोगे, ठीक है ना। उसका चेहरे से पूरा स्वेट पॉप्ड आउट। पॉप्ड मतलब बाहर निकल आना, छीटे छीटे पसीने की बूंदें पूरे फोरहेड पे गाल पे सब आ गया पसीना। इतना ठंड कंट्री में भी पसीना आ गया उसको। लेडी का लास्ट कमेंट जो था, कितना डरावना कमेंट, जब मुझसे दूर हो गए आज तो याद रखोगे मेरा नाम। गब्बर ने बोला था ना याद रखूंगा ठाकुर, तो याद रखूंगा ठाकुर मतलब ये बोल रही है कि याद रखोगे तुम मेरा नाम। इसके बाद लड़का स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। स्ट्रगल कैसे करते हैं, छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो, ऐसे ऐसे कर रहा है, छोड़ छोड़ दिए। लेकिन उस कहाँ छुड़ा पाएगा, 14-15 साल का लेडी, सॉरी लड़का, और वो लेडी 45-50 की। तो इतने उम्र वाला आदमी का थोड़ा बॉडी में ताकत तो रहता ही है कंपेरेटिवली टू दैट। हाँ 20-25 वाला रहता तब तो छुड़ा के भाग जाता, उसमें ज़्यादा ताकत रहता है। 14-15 से अच्छा ही रहेगा। हमसे बच जाओगे क्या तुम अगर पकड़ लेंगे तो हमसे बच जाएगी, नहीं बचेगी। नेक्स्ट, मिसेस जोन्स स्टॉप्ड, जग्ड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर। मिसेस जोन्स खड़ी हो गई और खड़ी होकर के जग्ड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर। जग्ड हिम अराउंड, ये बच जाएगा, ये हमको हिला देगा, ठीक है ना, पकड़ के, ठीक है। वो भी उसका भी ताकत रहेगा हमसे ज़्यादा।
सिर्फ देखने में ऐसा है, ना ना ताकत है। जब हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, लेडी ने उसको तो जोर से पकड़ के जोर से हिला दिया, ठीक है, पतला दुबला था बहुत, कमजोर। पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक। पुट अ हाफ नेल्सन का मतलब क्या होता है भाई? हाफ नेल्सन एक पोज होता है पकड़ने का, कुश्ती में, पहलवानी में, आपने WWE में देखा होगा, है ना? जैसे कोई आदमी है, सामने खड़ा कर दिया, अब उसके पीछे खड़े हो गए और उसके हाथ के पीछे से ऐसे हाथ लाकर ऐसे गर्दन पकड़ लेना। अब जिसको पकड़ेंगे उसका ऐसा हाथ हो जाएगा, क्योंकि उसके दोनों हाथ के अंदर से ऐसे हाथ आया है और ऐसे पकड़ते हैं, इसको बोलेंगे फुल नेल्सन। अब हाफ जैसा होता है, एक हाथ पकड़ लिया और एक ऐसे घुमा के ला के ऐसे गर्दन पकड़ लिया, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हाफ नेल्सन। ऐसा पकड़ लेने से तो एकदम ही ग्रिप इतना टाइट हो जाएगा कि बच्चा छूट नहीं पाएगा फिर। एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, और उसको खींचते हुए लेके गई, कहाँ पे? स्ट्रीट से। व्हेन शी गॉट टू हर डोर, अपने घर के पास जब आ गई, अपने घर के दरवाजे, शी ड्रैग द बॉय इनसाइड, घसीट के उसको दरवाजे से अंदर ले आई, अंदर धकेल दी अपने रूम के अंदर, मतलब घर के अंदर। डाउन अ हॉल, जब उसको धकेली तो सीधा चला गया कहाँ? हॉल के अंदर। एंड इनटू अ लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम एट द रियर ऑफ द हाउस, और घर का पीछे जो हिस्सा था ना, बड़ा सा किचनेट था, किचनेट मतलब किचन, और वेल फर्निश्ड था, घर पूरा फर्नीचर से भरा हुआ था, काफ़ी फर्नीचर थे घर के अंदर। उसको पहले धकेल दी, दरवाजे पे खुद खड़ी थी पहाड़ जैसा, भाग नहीं सकता है। उसके बाद फिर स्विच ऑन किया लाइट का, लेफ्ट द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला रखा, और लड़का अंदर आ गया है। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस, लड़का सुन पा रहा था कि आसपास के बगल वाले रूमर लोगों की आवाज़, वो लोग शोर भी मचा रहे थे, हंस रहे थे, काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे, रात के 11 साढ़े 11 का टाइम, अपने फैमिली के बीच में सब लोग हंसी खुशी मजाक, लड़का सुन पा रहा था उन सबकी आवाज़। सम ऑफ देयर डोर्स, मतलब उस लेडी के घर में वो अकेली थी, लेडी के घर के बगल में। ये किस टाइप का घर था बोलो तो? जैसे कि लोअर मिडिल क्लास क्लास के जो लोग अमेरिकन थे ना, उस ज़माने में ऐसे ही घर होता था उनका। जैसे आपने देखा होगा हेरा फेरी में, वो जो कौन सा भाई, नहीं नहीं, वो कौन सा भाई थे, वो चश्मा वाला, वो पारस रावल, बाबू राव। तो बाबू राव जिस रूम में रहता था, देखे ना उसका दीवार इतना पतला प्लाईवुड का है कि कोई भी माथा डाल के देखेगा, है ना, अगर फोड़ सकता है, तोड़ सकता है दीवार को। और उसके ऊपर से गैप भी रहता है, ताकि यहाँ तुम बोलोगे तो ऊपर से आवाज जाएगा उधर, उधर से जो बोलेगा इधर आवाज आएगा, ठीक है ना, ऐसा। नहीं अभी कॉल नहीं, वेट। व्हेन शी गॉट टू हर डोर, आगे सुनो थोड़ी सा, वेट। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस, सम ऑफ देयर डोर्स वेर ओपन, कई लोगों के दरवाजे तो खुले थे। सो न्यू ही एंड द वुमेन वेर नॉट अलोन, अब वो समझ गया था बच्चा कि उस जगह पे ये लड़का और वो लेडी अकेले नहीं हैं, और भी कई लोग हैं। मतलब अगर चाहता तो शोर मचा देता अगर जोर से, तो कई लोग आसपास से आ जाते उस बच्चे को रेस्क्यू करने, बचाने। द वुमेन स्टिल हैड हिम बाय द नेक, लेडी ने अब तक उसको वैसे ही पकड़ के रखा था, तरस नहीं आ रही थी उसको। इन द मिडिल ऑफ हर रूम, अपने कमरे के मिडिल में पकड़ के रखे थे। फिर उसने बोला, नाम क्या है तुम्हारा? चलो नाम बताओ क्या? वेट 2 मिनट्स। लड़का आंसर देता है, रोजर, मेरा नाम रोजर है। अब तक हम लोग दोनों कैरेक्टर्स के नाम जान चुके हैं, एक मिसेस लुइला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स और एक रोजर। देन रोजर, अब देखो, तो तुम नहीं करके नाम लेके पुकारने में थोड़ी ज़्यादा नज़दीकी आ जाती है ना? अब तक तुमको आप तुम करके बात कर रहे थे, अब नाम लेके पुकारेंगे तो अब तुम्हारे हम क्लोज एसोसिएट हो गए, क्लोज एक्वेंटेंस। कहती है, रोजर जाओ वहाँ सिंक पे चले जाओ, बेसिन के पास, और जाके अपना चेहरा धो लो। वेयर अपॉन शी टर्न हिम लूज, अब जाकर के उसने लड़के को छोड़ दिया। रोजर दरवाजे के पास गया, लुक्ड एट द वुमेन, दरवाजा भी देख रहा है, सॉरी दरवाजे के पास नहीं गया, बेसिन के पास जाना था उसको, लेकिन एक बार दरवाजा देखा है, एक बार मैम को देख रहा है, एक बार दरवाजा देख रहा है, एक बार मैम को देख रहा है। क्यों क्यों गेस करो? भागने के लिए, कि पकड़ तो नहीं लगी, भागूं भागूं, नहीं पकड़ ली तो। लुक्ड एट द वुमेन, लुक्ड एट द डोर एंड वेंट टू द सिंक, और लास्ट में उसने डिसाइड किया कि अभी जो बोल रही है वही सुनने में बुद्धिमानी है। सिंक के पास जाती है, लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, और उसके बाद वो
until it gets warm. और कहती है कि पानी को थोड़ा गिर जाने देना, टैप खोल देना, थोड़ा पानी को फ्लो कर जाने देना। जैसे हमारे यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है, उन लोगों के वहाँ ठंडा ज़्यादा पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, दोपहर को कभी नहाने जाएंगे तो उबलता हुआ पानी मिलेगा टैंक का, तो हम लोग पहले थोड़ा पानी गिरने देते हैं, पानी गिर जाता है तो थोड़ा अंदर का पानी आता है तो ठंडा मिलता है। उनके वहाँ क्या होगा, जब थोड़ा चला देंगे तो पहले ठंडा निकल जाएगा तो थोड़ा गर्म आएगा हल्का। तो कहती है हाँ हाँ, हेयर इज़ अ क्लीन टॉवेल। और फिर ये भी कहती है कि फेस धो के आओ और यहाँ पे एक साफ सुथरा टॉवेल है, उससे मुंह पोंछ लो, क्लीन कर लो। यू गोना टेक मी टू जेल। लड़का पूछता है बेसिन के ऊपर झुके हुए, ऐसे मुंह धो रहा है और ऐसे झुके हुए झुक के बोल रहा है यू गोना टेक मी टू जेल, क्या आप मुझे जेल में ले जाने वाली हैं मैम, क्या आप मुझे जेल में बंद करवा देंगी। डरा हुआ है। लेडी कहती है नॉट विद दैट फेस, ऐसे चेहरे में तो जेल भी नहीं ले जाएंगे, कहीं नहीं ले जाएंगे। Here I am trying to get home to cook me a bite to eat and you snatch my pocket book. यहाँ मैं घर आ रही थी, कि घर आऊँगी, थोड़ा खाना वाना बनाऊँगी, कुछ खाऊँगी, थोड़ा आराम करूँगी, और तुमने मेरा पॉकेट बुक छीन लिया। मे बी यू हैवंट बीन टू योर सपर इधर। हो सकता है तुमने भी अभी तक अपना सपर नहीं लिया, अपना खाना नहीं लिया। लेट एज इट बी, शायद लेट हो गया इसीलिए। हैव यू, खाना खाया है। अब लड़का कहता है देयर इज नोबडी होम एट माई हाउस, मैम मेरे घर पे कोई नहीं है। तो मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट डे इसका बाकी का पोर्शन बना दूंगा। एंड ठीक है।